और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां पर बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मुड़वड़िया गांव का रहने वाला बच्चा बताया जा रहा है, जिसकी हत्या की गई है। गांव के समीप गड्ढे से बच्चे की लाश को बरामद किया गया। बच्चे की गला रेतकर हत्या की घटना सामने आई है। मुड़वड़िया गांव का रहने वाला बच्चा बताया जा रहा है, जहां पर गांव के समीप ही गड्ढे से इसके शव की बरामदगी हुई है। पिपरिया पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। तो देखिए, मुड़वड़िया गांव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी सैयद इमरान मसूद और पिपरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। बच्चे की निर्मम हत्या से लोगों में आक्रोश है और अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। मृतक मुड़वड़िया निवासी कंपनी मोदी का 10 वर्षीय पुत्र गुलशन कुमार के रूप में पहचान की गई है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां गंगा में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हुआ। एक साथ 4 युवक इस हादसे के शिकार हुए हैं। 4 युवकों के डूबने की बड़ी खबर इस वक्त 10 साल के बच्चे की। आपको बताते चलें कि एक साथ 4 युवक जो हैं वो डूबे हैं। और इस खबर से पहले जरा ये खबर देख लीजिए। एक और बड़ी खबर बिहार से ही ये बड़ी खबर आ रही है। लखीसराय से ये खबर है, जहां पर 10 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो बच्चे के शरीर पर कई जख्म के निशान, चाकुओं के गोदे जाने के निशान जो है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और एक बार फिर से आपको बड़ी खबर की जानकारी दे दें। यह खबर राजधानी पटना से है। गंगा में स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया है और गंगा में स्नान करने के दौरान एक साथ 4 युवक डूबे हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, गंगा में स्नान करने के लिए ये पहुंचे हुए थे। 2 डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि अब जो जानकारी आ रही है कि ये सारे के सारे 4 युवक जो हैं वो यहां स्नान करने के लिए पहुंचे थे। पुलिस गोताखोरों की मदद ले रही है। 2 लोगों के शवों को बाहर निकाला गया है। संवाददाता संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, यह हादसा कैसे हो गया और फिलहाल किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, इस वक्त मैं घटनास्थल पर मौजूद हूं और एसडीआरएफ की टीम यहां पर लगी हुई है और बुद्धा कॉलोनी की पुलिस भी यहां पहुंच गई है। दरअसल ये सभी जो युवक हैं, 4 युवक हैं, ये पुलिस कर्मियों के पुत्र बताए जा रहे हैं। 6 युवक डूबे थे, जिसमें 2 युवक इस तरीके से बाहर निकल गए। दरअसल ये गांधी मैदान में इन्होंने क्रिकेट खेला और 1 दर्जन की संख्या में ये युवक थे, जो क्रिकेट मैच खेलने के बाद राजापुर पुल, बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र है, राजापुर पुल का जो गंगा घाट है, यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे और गंगा नदी में घुसकर ये बालू से गोला बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। इसी दौरान एक युवक अनबैलेंस हो गया और उसको बचाने के चक्कर में एक एक कर सभी 6 युवक जो है वो डूबने लगे। 2 किसी तरीके से अपने को बचाकर बाहर निकाल कर आए, लेकिन 4 युवक जो है वो डूब गए। 2 युवक की डेड बॉडी जो है, सभी स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। और पटना पुलिस लाइन में जो पुलिसकर्मी है, एएसआई से लेकर सब इंस्पेक्टर, उनके ये जो है ये पुत्र बताए जा रहे हैं। और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने यहाँ पर जो अभी रेस्क्यू शुरू किया है, 2 डेड बॉडी भेजा गया। जो 2 इंजर्ड हैं वो हॉस्पिटल भेजा गया, इसमें एक की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना और बार बार प्रशासन के आगाह करने के बावजूद जो युवक हैं वो गंगा नदी में स्नान करने चले आते हैं, गहराई का पता नहीं होता है। और आज भी एक बड़ी घटना घट गई है। 4 पुलिसकर्मियों के पुत्र फिलहाल परिजन धीरे धीरे बिल्कुल। और देखिए, छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर कितनी बड़ी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इस खबर के साथ आप लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। खेलने के बाद बताया जा रहा है कि यहां पर बच्चे नहाने के लिए पहुंचे और 4 युवक जो हैं वो डूबने लगते हैं। हालांकि किसी तरह से 2 युवकों ने अपनी जान बचाई है, वो बाहर निकल पाए, लेकिन 2 युवक डूब गए, जिनके डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है।
और अब बात बिहार में हाल के दिनों में चलती गाड़ी में आग लगने की घटनाओं की करते हैं, जहां पर लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और यही वजह है कि गाड़ी में सवार लोगों की सुरक्षा अब खतरे के दायरे में साफ नजर आती है। इसके बाद भी बिहार परिवहन निगम यात्रियों की सुरक्षा की बात हो या फायर सेफ्टी की बात हो, लापरवाह नजर आ रहा है। सरकारी बसों में आग पर काबू पाने की मशीनें तो जरूर लगा दी जाती हैं, लेकिन ये काम करती हैं या नहीं करती हैं, काम करने योग्य हैं या नहीं है, ये देखने वाला कोई नहीं है। बांकीपुर बस स्टॉप में खड़ी बसों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। छोटी सी चूक और लापरवाही जो है वो जानलेवा हो सकती है। यह बात कई बार चरितार्थ हो चुकी है, लेकिन फिर भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं। और आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो निजी वाहन हो या सरकारी बसेस, उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि आगजनी की घटना हो गई है, मगर इसके बावजूद जो है बसों में फायर सेफ्टी सिस्टम जो है वो लागू नहीं किया गया है। लापरवाही जो है वो बरती जाती है। तो यहाँ देखिए, हम ये बस है, चढ़ते हैं। ये बस कहाँ जा रही है, क्या नाम हुआ आपका? देवराज सिंह। देवराज जी, बस कहाँ जा रही है? बिहार, नवादा। ये आप के बस में फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ है? रखा है आपने? काची फायर सेफ्टी सिस्टम कुछ रखा है आपने बस में? सी। लगती है, हाँ। इसको कंट्रोल करने के लिए जो गैस सिलेंडर होता है वो है आपके पास? हाँ, गैस है रखल। कहाँ है? देखिए, ये जो है ये रखा हुआ है, ये बता रहे हैं, तो इसकी हम पड़ताल थोड़ी कर लेते हैं कि ये जो है वो लैप्स किया हुआ है। देखिए, रखा हुआ है लेकिन ये लैप्स किया हुआ है। ये तो लैप्स है। गैस वो खत्म हो जाए। खत्म हो गया है। हाँ। तो कब भराइएगा? घटना होने के बाद? नहीं आता है, वो अभी नहीं हाँ? आता है गैस। पिछले दिखा रहा है कि 15 से खत्म है, 7 साल से खत्म है। कब? चलिए, ये देखिए लापरवाही है, बड़ी लापरवाही है। और कहीं न कहीं ऐसी लापरवाही जो है वो जानलेवा साबित है। यहाँ देखिए, दूसरी जो बसेस हैं खड़ी है, उनकी भी हम थोड़ी पड़ताल कर लेते हैं और समझते हैं कि इन बसों में जो है वो फायर सेफ्टी सिस्टम है या इसमें भी उसी तरह की तस्वीर नज़र आ रही है। क्योंकि ये ऐसी बस है, ये रखा हुआ है। और डेट्स इसकी थोड़ी हम देख लें तो ये जो है डेट, एक्सपायरी डेट जो है यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। ये तो एक्सपायरी है, 20 में ही एक्सपायर कर चुका है, 2 साल हो गया है। सर अभी तो 1 साल का गाड़ी आई हुई है। हाँ, तो ये 20 में एक्सपायर किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ना, आपका यहाँ लिखा हुआ सीधे तौर पे सेफ्टी जो है वो 20 तक ही है। ये लगता है पुराना ही लगा दिया है क्या? चेक नहीं किए थे? नहीं सर, हम तो ड्राइवर है, जो टेक्नीशियन है या जो अफसर है वो लोग चेक करके दिए होंगे, हम तो ध्यान नहीं दिए। ये तस्वीर जो है उस जगह की है जहाँ से रोजाना सैकड़ों बसेस जो है वो खुलती है। हजारों लोग जो हैं सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपनी मंजिल तय करते हैं, अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इन सभी की यात्रा जो है मंगलमय हो, ये हम कामना करते हैं। लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो कितनी लापरवाह है, इसकी तस्वीर कहीं न कहीं चिंता जो है वो पैदा करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के जो मापदंड तय किए गए हैं उनकी सीधे तौर पर अनदेखी नजर आती है। और अब आपको दिखाते हैं एक अफसर की हनक। जी हाँ, जिसे लगता है कि वो किसी को भी थप्पड़ मार सकता है, किसी को सरेआम बेइज्जत कर सकता है। हम बात कर रहे हैं वैशाली के महनार एसटीओ सुमित कुमार की। जी हाँ, जिनका एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और एक तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। आंगनबाड़ी सेविका पति को थप्पड़ मार रहे शख्स, देखिए यहाँ पर जो आपको नजर आ रहे हैं वो एसटीओ साहब हैं। देवश्री प्रखंड कार्यालय की ये घटना है, जहां पर निरीक्षण करने के लिए एसटीओ साहब पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन लापरवाही नजर आई। शिकायत मिली, शिकायत जब उन्हें सही लगी तो आपा खो देते हैं और वहां पर कैसे थप्पड़ जड़ते हुए दिख रहे हैं, ये इस वक्त इन तस्वीरों से साफ जाहिर है। दरअसल एसटीओ सुमित कुमार देवश्री प्रखंड का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और तभी प्रखंड प्रमुख ने एसटीओ से सेविका पति की शिकायत कर दी। सेविका पति अशोक पासवान बिचौलिए का काम करता है। पत्नी के नाम पर पति का काम करने की बिहार में पुरानी परंपरा चली आ रही है, पहली कोई घटना नहीं है। एसटीओ ने जब जांच में शिकायत को सही पाया तो आग बबूला हो गए और प्रखंड के कर्मचारियों की उन्होंने जमकर क्लास ले ली। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वहां पर मौजूद सेविका पति नजर आए जिनको लेकर शिकायत की गई थी, उसके बाद ये अपना आपा खो देते हैं, थप्पड़ जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर
जनप्रतिनिधि गलती करता है तो उसे कानून के तहत सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर अधिकारी खुलेआम इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेगा और किसी जनप्रतिनिधि या उसके घर के सदस्य की बेइज्जती कर दे, उसकी पिटाई करे, तो ये किसी तरह से भी कानून सम्मत नहीं है। तो इन तस्वीरों के बाद कई सवाल भी खड़े होते हैं। प्रशासन के थप्पड़ पर न्यूज़ 18 ये सवाल खड़ा करता है कि क्या कड़क अफसर की पहचान थप्पड़ जड़ना ही है? क्या अफसर को दूसरे की बेइज्जती का हक है? एसडीओ को दूसरे की पिटाई का हक किसने दे दिया? क्या एसडीओ को नियम कानून की जानकारी नहीं है? क्योंकि इन्हीं नियम कानूनों को पढ़कर, समझकर, लिखकर तभी वो अधिकारी बनते हैं। और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या नियम और कानून की जानकारी एसडीओ साहब को नहीं थी? क्या सुमित कुमार को कानून पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वो खुद कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं? एसडीओ सुमित कुमार पर कार्रवाई क्यों ना हो, ये भी सवाल है। कर रहे हैं क्या बोल देखिए ग्राम पंचायत हमारी सदियों पुरानी परंपरा से चली आ रही पंचायत व्यवस्था का संस्थागत और विकसित स्वरूप और रूप है। आज उसके सदस्यों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, उन्हें चुनने का तरीका बदल गया हो, उनका सामाजिक आधार बदल गया हो, पर चुने जाने के बाद वो सदस्य जनता के बीच उनका अभिन्न अंग बनकर रहते हैं। ऐसे में उनका सशक्त, जागरूक और सक्रिय होना पंचायती राज की पहली आवश्यकता है। लेकिन हमारी पड़ताल में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में भी मुखिया पति या उनके प्रतिनिधि हावी नजर आए। सीतामढ़ी के परोहा पंचायत की मुखिया रेखा देवी एक पढ़ी लिखी जनप्रतिनिधि हैं, पर वो आज भी अपने अधिकार, कर्तव्य और पारिवारिक द्वंद्व के बीच फंसी हुई हैं। हालांकि कैमरे के आगे रेखा देवी ये दावा करती हैं वो अपना ज्यादातर काम खुद अपने दम पर करती हैं, लेकिन उनकी जुबान उनके आत्मविश्वास का साथ नहीं देती। बहुत अच्छा तरफ से काम करती हूँ। कैसे? खुद अपने मीटिंग में जाती हूँ और मैं पढ़े उधे लिखी हूँ। अच्छा। लिखी हूँ। मुझे पति के चाहे केकरो कोई सहारा नहीं है। मैं अपने जाती हूँ, ब्लॉक में मीटिंग में जाती हूँ। रेखा देवी के पति मदन कुशवाहा भी अपनी पत्नी के पढ़े लिखे होने का दावा करते हुए बताते हैं कि उनको किसी की जरूरत नहीं, पर कैमरा झूठ नहीं बोलता। मुखिया का चुनाव पत्नी ने जीता है, पर भाषण देने में मुखिया पति ज्यादा सहज दिखते हैं। नहीं, हम लोग क्या है, खुद पढ़ी लिखी मुखिया जी है, उनको किसी का जरूरत ही नहीं है। खुद संपन्न है सब कुछ में, मीटिंग हो या काम वर्क हो, पंचायत में जो भी हो, सब पर खुद खरा उतरती है। हम लोग का कोई जरूरत, हम लोग तो अपना काम खेती पथारी है, गाड़ी घोड़ा है, अपना चलाते हैं, उसी सब में लगे रहते हैं। मुजफ्फरपुर के जसौली पंचायत की मुखिया रंजना देवी का दावा भी यही है कि वो अपना काम खुद करती हैं और जरूरत पड़ने पर पति का सहयोग लेती हैं। लेकिन रंजना देवी के पति कहते हैं कि जब पत्नी को समझ नहीं आता तो वही उन्हें दिशा निर्देश देते हैं। मतलब ये कि रंजना देवी पति के दिशा निर्देश में काम करती हैं। जहाँ पर उनको समझ में नहीं आता है हम उनको दिशा निर्देश करते हैं और खुद का काम करते हैं। खुद का काम अपने से करती हैं। ठीक है। चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी बड़ी बड़ी तस्वीर लगवाने वाले रंजना देवी के पति का पंचायत में कितना प्रभाव है, इसकी पड़ताल जब हमारे संवाददाता ने की तो सच लोगों की जुबान पर आ ही गया। अच्छी काम करती है, अपने से घूम। अच्छा, अपने करती है? अपने करते हैं जी। कि उनके पति करते हैं? पति जहाँ गड़बड़ सो जब उनको बुझाता है तहाँ जाकर सहयोग करते हैं। मुखिया बन के ना घूमते? ना, मुखिया बन के नहीं घूमते। क्या नाम है मुखिया का? भूलन चंद्रशोर शाह। लेकिन मुखिया रंजना देवी। आप तो मुखिया का नाम है, उनका नाम ले रहे हैं। अच्छा, उनका हस्बैंड है तो दोनों का नाम साथ ही आता है। मुखिया का नाम पूछने पर उनके पति का नाम सामने आए तो हकीकत को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। पर सवाल ये है कि राजनीति की मुख्य धारा में
पत्नी या घर की महिला को शामिल कर मुखिया पति या उनके प्रतिनिधि कब तक अपनी राजनीति चमकाएंगे? न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। पटना में इस साल टमाटर की खेती बहुत प्रभावित हुई। खेत में टमाटर के पेड़ सूख रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर साल टमाटर के फलों की संख्या ज्यादा रहती थी, लेकिन इस बार किसी पौधे में एक भी फल नहीं उग रहे, तो किसी पौधे में इक्का दुक्का ही फल लग रहे हैं। इससे नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि खराब बीज की वजह से टमाटर की फसल प्रभावित हो गई और यही वजह है कि टमाटर के दाम बाजार में उन्हें सही रूप से नहीं मिल पा रहे। टमाटर में सरकार का बिया का गड़बड़ है। बिया गड़बड़ दे दिया, इसके कारण पौधा उपजा फर नहीं फरा, सब डांट सूखते चला गया। हर साल टमाटर तो उपजता था ही, इन साल टमाटर का ऐसा बिया दे दिया कि टमाटर में फल फूल भी नहीं लग पाया। टमाटर का बाज़ार भाव तो अच्छा रहा, मगर किसान का खेत में बोहनी तक नहीं हुआ, फलवे नहीं किया तो बोहनी होगा कहाँ से? इन साल सुखाड़ हो गया। फल ऐसो दूगो चार गो फल फर रहा है। ऐसो पढ़े ऐसा कुछ नहीं है। बिया में मेन बात है, सब बिया कमजोर है, गाछी डुप्लीकेट मिला है आपके, सब सूखे वाला बीमारी है। कर्ज लेके खेती किए हैं और पूरा पूंजी डूब गया। क्यों? हो भी नहीं किया, एकदम गलत बिया दे दिया है कंपनी वाला। क्या का? कि टमाटर फरवे नहीं किया, गलत बिया से नहीं फरा। नहीं। अब पहले जब बढ़िया रहता था तो कितना फरता था और कितना फरता? पहले फर जाता था बहुत। राजधानी पटना में नारद जयंती के मौके पर नारद स्मृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पर लोगों ने कोरोना के दौर में जान गंवाने वाले पत्रकारों की याद में मौन रखा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विश्व संवाद केंद्र की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें न्यूज 18 के कैमरामैन अजय दुबे को उनकी स्टोरी धुआं धुआं के लिए सम्मानित किया गया। पर प्रत्येक वर्ष विश्व संवाद केंद्र का अलग अलग समाजी जीवन में जो माननीय पत्रकार बंधुओं ने जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। उनकी प्रेरणा की भी जानकारी हम लोग लेते हैं। तो सर्वसम्मति से जो पैनल बनता है तो उत्कृष्ट पत्रकार के नाते माननीय परशुराम शर्मा जी को हम लोग सम्मानित करने का काम किए। फिर अजय दुबे जी भी हैं, धर्मेंद्र जी भी हैं, इन लोग को भी सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया है।